Good morning, students. So today, this is the last lecture of this unit, and last relation between electric field E and potential V. काफी important relation है ये, relation between electric field intensity E and potential V. इसके बाद एक और topic है potential energy of the dipole. बस इस यूनिट में इतना ही, last topic है. To get the relation between E and V, let us consider two equipotential surfaces. कल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था. इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे सरफेस, ऐसे सरफेस को कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां जो पोटेंशियल जो है कांस्टेंट हो या सेम हो. ए एंड बी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं हम, ए एंड बी. पोटेंशियल डिफरेंस between the two points कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? ए एंड बी आर. ये पढ़ा हमने कल, पोटेंशियल एट बी डी आर. आर क्या? डिस्प्लेसमेंट. We have potential difference between the two points. Points कौन से? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. When A and B points are very close to each other. जब दोनों पोटेंशियल जो है काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, हम इसको लिख सकते हैं डी वी, चेंज इन पोटेंशियल. वी माइनस वी भी वही चेंज इन पोटेंशियल, और ये इंटीग्रेशन है जो डिस्कार्ड हो जाएगा. ई डॉट ई डिस्प्लेसमेंट. अब फील्ड और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है दोनों. जब पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब दो पॉइंट्स थे वो वेरी क्लोज थे, हमने इसको लिखा चेंज इन पोटेंशियल. वी इंटीग्रेशन डिस्कार्ड हो गया और ई डॉट डी आर. अब डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन एक्स एक्सिस, कैन बी इन वाई एक्सिस, कैन बी इन वाई जेड एक्सिस. ये किसी भी एक्सिस पे हो सकती है, तीनों एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. dv is equal to E dxi dyj dz k. ये ij की क्या है? यूनिट वेक्टर्स है. और dx dy dz जो है along the x axis, along y axis, along z axis. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस पे भी हो सकता है. इफ फील्ड इज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होगा, हम पोटेंशियल लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ex dxi plus dyj dz k यूनिट वेक्टर. अब ij के है यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर आपको पता है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बस इनका काम इतना ही होता है कि स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस. i जो है अलोंग एक्स एक्सिस, j अलोंग z एक्सिस और k अलोंग z axis, j along y axis.
अब आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा दो यूनिट वेक्टर आई जे के, आई इंटू आई इज 1, आई इंटू जे इज 0, जे इंटू जे यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। जब सेम यूनिट वेक्टर हो तो 1 के इक्वल हो जाएगा ये, और जब डिफरेंट हो तो 0 के इक्वल। यहाँ पे अब फील्ड इज अराउंड एक्स एक्सिस है, अब फील्ड जो है एक्स एक्सिस पे होगी। dv ex i ex और dx i इंटू आई वेक्टर होंगे ये यूनिट वेक्टर, ये दोनों i को i मल्टीप्लाई बाय i, ये 1 हो जाएंगे और ये बचेगा ex dx। कि y वाला ex ये मल्टीप्लाई ये होगा जब, तो i और j डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, ये 0 बनेगा, i इंटू k ये भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, ये भी 0 बनेगा। अब अराउंड एक्स एक्सिस पे निकालें, जब हम y एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तब ये 0 होगा, y एक्सिस को कंसीडर किया जाएगा। ex is equal to dv upon d of x, नेगेटिव, ये अराउंड एक्स एक्सिस था तो इसका रिलेशन ये बना, रिलेशन हमको निकालना था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। जब अराउंड एक्स एक्सिस था तो रिलेशन ये आया, और y एंड z एक्सिस, जब y एक्सिस हो z एक्सिस हो तो ex इज इक्वल टू, ये y एक्सिस के अलावा हो पोटेंशियल E dy, जब अराउंड z एक्सिस हो E of y E of z is equal to dv upon d z। y और z की केसेस में जब y एक्सिस पे हम लेंगे तो ये e यहाँ पे आएगा e y इंटू मल्टीप्लाई बाय i यूनिट वेक्टर, ये इसके साथ ये j वेक्टर आएगा, जब y एक्सिस में होगा ये इस तरह से आएगा, dv is equal to e y j यूनिट वेक्टर dxi plus dyj dy j यूनिट वेक्टर प्लस dz k यूनिट वेक्टर। जब अलाउ y एक्सिस होगा तो x एक्सिस पे 0, ये वाला 0, ये भी 0 बनेगा, ये आएगा e y मल्टीप्लाई e y इंटू dy j इंटू j 1 हो जाएगा, e y j अगर एक्सपैंड करते हैं इसको dx i वेक्टर इस तरह आएगा, यहाँ ex e y dy j इंटू j, यहाँ पे देखते हैं दो में, ये आया e y इंटू dx j इंटू i मल्टीप्लाई का e y dy i इंटू j इंटू j है, ठीक। अब सेम यूनिट वेक्टर होंगे, जब अभी पढ़ा हमने सेम यूनिट वेक्टर होंगे, i मल्टीप्लाई का i होगा 1 आएगा, j मल्टीप्लाई बाय j k मल्टीप्लाई बाय k, ये 1 के इक्वल होगा। जब डिफरेंट होंगे i मल्टीप्लाई बाय j या i मल्टीप्लाई बाय k इनका रेसिप्रोकल तो 0 होगा, j मल्टीप्लाई बाय i ये 0, ये भी 0, ये 0 बनेगा, यहाँ ये बचेगा e y इंटू dy, j इंटू j हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसी तरह से z एक्सिस के लिए, जब z एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं y एक्सिस पे 0 होगा, z एक्सिस पे ez इंटू dz होगा। अब ये आ गया अराउंड x एक्सिस, अराउंड y एक्सिस, अराउंड z एक्सिस। अब ये नेगेटिव में है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज डिक्रीजिंग
पोटेंशियल। इन द डायरेक्शन ऑफ V। अब ये अगर रेफरेंस पॉइंट है, एक चार्ज है, ये सरफेस पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है। अब ये हर पॉइंट पे यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना ही डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप ऑफ। व्हेन वी इंक्रीज distance, there will always be voltage drop off, या voltage decreasing voltage, या decreasing voltage होगा, या drop out होगा। इसी को हम कहेंगे which is known as potential gradient। dV by d of x, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से हम जितना डिस्टेंस बढ़ाते गए इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जिस सरफेस का हम डिस्टेंस बढ़ाते गए, तो वोल्टेज देयर विल ऑलवेज बी वोल्टेज ड्रॉप आउट। वोल्टेज डिक्रीज या वोल्टेज ड्रॉप आउट होगा, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये था आपका रिलेशन बिटवीन ई एंड पोटेंशियल। हमने दो पोटेंशियल सरफेसेस लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कल पढ़ा था हमने, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, ई डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो है ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफी क्लोज होंगे सरफेसेस, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे काफी क्लोज होंगे। उससे क्या लिखा हमने, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। फिर अलोंग एक्स एक्सिस ये आर था, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये अलोंग एक्स एक्सिस में होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी होगा, अलोंग जेड एक्सिस भी होता है। डिपेंड करता है हम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं फील्ड, अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं। अगर फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो ये अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो ये अलोंग जेड एक्सिस ले रहे हैं, ये आगे फील्ड। और यही जो है डिक्रीज इन पोटेंशियल या ड्रॉप आउट इन पोटेंशियल, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। करते हैं, हम निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ऑफ द डायपोल। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लेते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज। डायपोल में आपने पढ़ा होगा, चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। separated by distance, finite distance। एक डायपोल भी लेते हैं,
माइनस क्यू, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं हम सी, ये डिस्टेंस फ्रॉम फाइनाइट डिस्टेंस टू ए, ठीक है। ये डायपोल हो गया, दो फाइनाइट चार्जेस लिए हमने, थीटा इज द एंगल मेकिंग with field lines, ये एंगल लिया। अब हमने एक डायपोल लिया है, हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव टू डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल। डायपोल में हमने इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज लिए, ये माइनस क्यू लिया, ये प्लस क्यू चार्ज लिया। दो पॉइंट्स है ए एंड बी, सेपरेट बाय डिस्टेंस 2a, और ये स्मॉल डिस्टेंस थीटा आ गया, एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड डायपोल। शुरू करते हैं फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अभी इससे पहले अभी हमने निकाला रिलेशन, x1 लेते हैं, अराउंड एक्सिस लेते हैं डी ऑफ x, ये रिलेशन हमने अभी निकाला। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, while going from A to B। A to B, ये है पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इट कैन बी जीरो, इसको हम ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट। बिल्कुल अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जीरो है तो तभी जाके यहाँ पे वोल्टेज सब कुछ वोल्टेज होगी। ओरिजिन हम एक ओरिजिन लेते हैं, वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम जीरो लेते हैं, ओरिजिन जीरो, वहीं से डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं, अलॉन्ग जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन एक एक्सिस को हम ओरिजिन, एक एक्सिस को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। इस तरह से यहाँ अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट या इसको हम वी ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस वी बी अपॉन डी ऑफ एक्स। आगे देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल लेते हैं, ये है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, cos थीटा लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, AC कितना है डेल्टा x और हाइपोटेन्यूज AB आ गया डिस्टेंस टू A। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू 2A cos ऑफ थीटा, ये आ गया डेल्टा x। स्मॉल डिस्टेंस जो हमने ये लिया था A से C तक का, अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो इसको, E ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एट B अपॉन D ऑफ x, 2 ऑफ A cos ऑफ थीटा। ये आ गया पोटेंशियल,
फील्ड एट x इज इक्वल टू वी ए अपॉन डी एक्स का ये सब्स्टिट्यूट किया आपने, वी बी पोटेंशियल एट बी कितना आ जाएगा आपका ई ऑफ एक्स इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा। ये यहां से सब्स्टिट्यूट किया मैंने, वी बी पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू ए एक्स 2a कॉस थीटा। ये आ गया पोटेंशियल एट बी, और हमने निकालना क्या है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यू किसके बराबर होता है, Q इंटू वी बी, जिसमें हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। Q मल्टीप्लाई बाई वी तो बी ई एक्स इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आया पोटेंशियल ई एक्स इंटू 2a कॉस थीटा। Q इज इक्वल टू Q 2a ऐसे लिख सकते हैं इसको ई ऑफ एक्स कॉस ऑफ थीटा। अब Q इंटू 2a मालूम है आपको क्या होता है, मोमेंट ऑफ डाइपोल या डाइपोल मोमेंट। मोमेंट P U इज इक्वल टू P E कॉस ऑफ थीटा। स्केल इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में P डॉट E। ये आया पोटेंशियल, ये वर्क डन आपका। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आ गया P E कॉस थीटा। केसेस डिपेंड है, एंगल है यहाँ पे 1 थीटा जो है इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा, पोटेंशियल कितना होगा PE। यहाँ पर माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ 0 डिग्री या माइनस PE कॉस 0 आ गया 1, पोटेंशियल एनर्जी आ गया PE। 0 डिग्री जब होगा एंगल कौन सा, ये वाला एंगल होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस PE होगी। इसको हम लेंगे स्टेबल फील्ड। ये क्या करेगा, चार्ज इसको डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। दूसरा केस 1 थीटा जो है 90 डिग्री में है, परपेंडिकुलर होगा। उस केस में PE cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, पोटेंशियल आ गया इस पे एक्सिस पे 0। ठीक है, नाउ एक और केस है 1 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा थीटा U PE cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री किसके बराबर होगा -1, और ये आ गया PE। अनस्टेबल फील्ड पीछे पढ़ा था हमने, तब डायपोल को ये 180 डिग्री रोटेट करते ही टॉर्क में पढ़ा था हमने। यह है अनस्टेबल फील्ड।
ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डायपोल, ये लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी। उसमें 3 केसेस है, आपका जो एंगल 0 डिग्री होगा पोटेंशियल एनर्जी -p होगी, जब एंगल 90 डिग्री होगा ये 0 होगा, और जब 180 डिग्री होगी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पॉजिटिवली ये होगी। अभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये आपका लास्ट टॉपिक था, कल हम नया यूनिट पढ़ेंगे कैपेसिटेंस वगैरह। आज के लिए काफी, थैंक यू।